प्रेम प्रसंग में जीजा के भाई से की शादी, फिर साजिश के तहत प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। औरैया पुलिस ने किया घटना का सनसनीखेज खुलासा। पत्नी सहित हत्या में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जनपद मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम नगला दीपा निवासी दिलीप कुमार 4 भाई हैं, जो औरैया के दिव्यापुर में हाइड्रा और क्रेन मशीनों का कारोबार करते हैं। दिलीप के बड़े भाई संदीप यादव की ससुराल दिव्यापुर में है। संदीप की सगी साली प्रगति यादव उम्र लगभग 22 वर्ष के गांव के एक लड़के अनुराग और गोलू से उसके प्रेम संबंध थे। वहीं प्रगति यादव अपने जीजाजी के छोटे भाई दिलीप से भी प्रेम किया करती थी। प्रगति और दिलीप की शादी 5 मार्च 2025 को एक मैरिज हॉल में संपन्न हुई थी। महज 15 दिन बीत जाने के बाद प्रगति ने फोन के जरिए अपने प्रेमी अनुराग उर्फ गोलू को ट्रैक्टर चालक के साथ षड्यंत्र के तहत अन्य साथियों के साथ मिलकर गाड़ी निकलवाने के बहाने ले जाकर नहर के किनारे खेतों में ले जाकर मारपीट करते हुए गोली मारकर उसको मृत समझकर छोड़कर भाग गए। घटना की सूचना पुलिस को जैसे ही लगी, मौके पर पुलिस भी पहुंची। दिलीप को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां परिजनों द्वारा उसको पहले ग्वालियर फिर आगरा और आगरा के बाद भी जब सुधार नहीं मिला तो वह जिला अस्पताल औरैया ले आए, जहां उपचार के दौरान दिलीप ने दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में दिलीप के भाई संदीप ने घटना की रिपोर्ट दिव्यापुर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए सीसीटीवी को खंगाला तो सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों के माध्यम से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए अभियुक्तों ने पूरी कहानी तोते की तरह पढ़ दी। पुलिस ने घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतक की पत्नी सहित प्रेमी और एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया। घटना में अन्य साथियों की तलाश भी जारी है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने पूरी कहानी पर प्रकाश डालते हुए मृतक की पत्नी व उसके भाई व अन्य साथियों को फांसी की सजा की मांग की है। संदीप जी, आपके भाई दिलीप थे, क्या उम्र थी उनकी? 21 साल। अच्छा, क्या काम करते थे? क्रेन का काम था हमारा जी। और क्रेन चलाते भी थे। अच्छा, कहाँ पे काम ये करते थे? काम ये बेला से करके आ रहे थे दिव्यापुर की तरफ, नहर पे हाइड्रा खड़ा करवा दिया। बोला कोई गाड़ी पलटी हुई है, तो मेरे भाई ने बोला कि पहले मुझे रास्ता दिखा दो तब मैं काम कर देंगे। तो रास्ते के लिए दिखाने के चक्कर में इन्होंने मोटरसाइकिल में बैठाल के मेरे भाई को ले गए और भाई को मेरे मारा बहुत और गोली भी भाई को मार दी। अच्छा, क्या कारण निकल गया था? क्यों मारा था? क्या कोई ऐसे पर्दाफाश किया है कि प्रेमी के साथ मिलकर जो है पत्नी ने हत्या कराई, साजिश है? क्या पूरा प्रेमी के साथ मिलकर उसने हत्या कराई। अच्छा, प्रेमी कहाँ का रहने वाला था? प्रेमी सेम सिया उस लड़की के गांव का ही था और नाम उसका अनुराग उर्फ गोलू नाम था। हाँ। कितने सालों से मोहब्बत कर रहे थे? कोई जानकारी मिली थी आपको? मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो आपके भाई के साथ में भी प्रेम प्रसंग चल रहा था? जी हाँ। कितने दिनों से चल रहा था? 2-3 सालों से। 3 सालों से चल रहा था? हाँ। और ये मतलब उससे भी करती थी? हाँ। शादी पहले कोर्ट मैरिज भी हुई थी? नहीं, मतलब प्रेम विवाह हुआ था? हाँ, प्रेम। अच्छा, शादी कहाँ हुई थी? शादी दिव्यापुर में राधा कृष्णा के रिसोर्ट में शादी हुई। सभी परिवारों की सहमति से? सभी परिवारों की सहमति से हुई थी। लेकिन फिर ऐसा क्यों किया इसने? क्या मतलब ये देखा था कि रही से? हाँ। तो क्या षड्यंत्र किया था उसकी पत्नी? हाँ, षड्यंत्र के आधार पर उसकी पत्नी ने ये षड्यंत्र रचा और लोकेशन दी भाई की कि भाई वहां से मेरा निकल रहा है, इस जगह आ गया। हाँ। और वो लोग पहुंचे, वो लोग लेके भाई के साथ। अच्छा, जब ये घायल अवस्था में आपको मिले थे तो आपने कहाँ उनको भर्ती कराया और कहाँ क्या कराया? भाई को अपने सहपई लेके गए, सहपई से ग्वालियर से आगरा, ग्वालियर से चिचौली हॉस्पिटल जिला औरैया लेके आई। तो वहाँ मौत हो गई। अच्छा, बात करें तो आपकी जो अनुज बहू थी आपके भाई की, लेके पड़ी, पुलिस ने उसको कहाँ से गिरफ्तार किया? वो घर से ही, यहाँ नंगला दीपा से।
अच्छा, आप क्या कहते हैं इन दोषों हालांकि पुलिस ने पर्दाफाश किया है इसका हाँ, क्या? पुलिस ने पर्दाफाश किया, पुलिस ने सपोर्ट किया, और जो गुनहगार लोग बचे हुए हैं वो भी जल्दी अच्छा, क्या क्या चाहते हैं, मतलब क्या इनको कौन सी कैसी सजा होनी चाहिए? फांसी। सुमन ये दिलीप जो थे हाँ, आपके बेटा। कौन से नंबर के बेटे थे? तीसरा नंबर का क्या करते थे? गाड़ी अपनी बिजनेस थी, क्रेन चलाते थे। क्रेन। कितनी क्रेन होती है? उनके पास का अभी सभी भैया की डिबाट इकट्ठा था। कितने भाई थे? 4 भाई थे। तो सभी इकट्ठा काम करते थे। हाँ, अच्छा, ये दिलीप वहाँ कब से रह रहे थे? दिलीप रह रहे थे, आज जाके यहाँ भाई भी रहते 15-16 साल हो गए। वहाँ पे। हाँ, दिलीप हो गए 6-7 साल रहे। अच्छा, तो क्या दिलीप के भाई वहाँ पे आप कोई पुरानी भाई की रिश्तेदारी, भाई की साली है, संदीप भाई की साली है, दिलीप की साली है। बड़े भाई शादी हुई है वो कौन सी? संदीप की साली है, बड़े भाई की। ये संदीप की शादी थी। हाँ, तो क्या दोनों में प्रेम मोहब्बत चलता था पहले? पहले भी चलता होगा जाके, लेकिन हमें जब बताई उसके बाद में मैंने शादी की। अच्छा, तो वो किसी और लड़के से भी मोहब्बत लगी है। जैसे में घटना हुई हमारे बेटा की। हाँ, उसी ने करा था? हाँ, उसी ने कराई बेटा की मेरी घटना। मरवाया है, फोन भी करके ललन साहब रात मेरी बेटा को मरवाया है खुद। पहले भी किया था या कोई सुपारी वारी भी दी आपको? नहीं, मरवाया है। अच्छा, मतलब जैसे कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, पुलिस आई थी आपके? पुलिस कल कितने बजे आई थी? कल पुलिस आई थी लगभग 11-12 बजे के टाइम हुए। पुलिस ने पर्दाफाश किया, पतवारी को भी गिरफ्तार किया है। पत्थरों को नहीं, बहू को ले गए। बहू को ले गए? हाँ, गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, 3 लोगों से। हाँ। अच्छा, कैसी सजा होनी चाहिए उन लोगों को? सजा होना चाहिए, जिसने मेरे बेटा को मारा है उसको को सामने लाओ, उसको को फांसी की सजा होनी चाहिए, और बहू को फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसे मेरा बेटा तड़फा है वैसे ही तड़पाए, सजा होना चाहिए। और जो लोग रह गए हैं वो भी जाके उसके बाद में सजा। पता नहीं मेरी बेटा को और किसी बेटा को मेरे को प्रखंड कर सकते हैं। तुम सब लोग वहीं रहते? हाँ, सब वहीं रहते, बिजनेस भी हमारी हुई है दिव्यापुर में। वहीं इस संबंध घटना का खुलासा करते हुए औरैया एसपी ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चल रहा है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का SOG टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी CCTV जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस CCTV के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। CCTV से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंचते हैं। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा
रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया, तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मिला था। और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफूंद और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी है। इन तीनों को आज ही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। ATN समाचार के लिए अनिल शाकी की रिपोर्ट।